हेलो स्टूडेंट्स, नित्या फाउंडेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 10th का है, आज उसका थर्ड क्लासेस है। जैसे हमने जो पिछले क्लासेस में जो पढ़ा था, उस क्लासेस के आगे की पढ़ाई आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन क्लासेस को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। आज हमारी जो क्लासेस रहेगी वो एनसीईआरटी टॉपिक्स बेस्ड रहेगी। जो टॉपिक्स हमारी एनसीईआरटी में हैं, उन टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ सीबीएसई के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं सीबीएसई एग्जाम्स में, उसे हम कवर करेंगे। और आज की जो सबसे अहम टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। जो हमने पढ़ा था उसमें उसके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लास को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने सुझाव, परामर्श, अपने एडवाइस, कमेंट्स दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जुड़ पाएँ। आइए क्लास को शुरू करते हैं। हमारी जो लास्ट क्लासेस थी, उस क्लासेस में हमने देखा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे हमने बताया था आपको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज्ड और इवॉल्व और गिवन आउट। सो उसी रिएक्शंस में हम लोग को ये जो एग्जाम सीबीएसई में बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है। तो रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए है क्योंकि डाइजेशन के वक्त में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो एनर्जी जो फॉर्म करता है, एनर्जी जो रिलीज करता है, ये जो एनर्जी है ये हीट एनर्जी के फॉर्म में होता है। और जहाँ हीट एनर्जी हो वहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे आप देख सकते हैं, आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, ड्यूरिंग डाइजेशन द एनर्जी इज फॉर्म्ड रिलीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। डाइजेशन के वक्त में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो एनर्जी फॉर्म होता है, जो रिलीज होता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के टॉपिक को या उसके जो है पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है। इसलिए ये डाइजेशन जो है एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आगे देखें, जैसे आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ शो किया है कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे। सो आप देखिए यहाँ पे, ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेशन के वक्त में जो फूड होता है वो सिंपलर सब्सटेंसेस के फॉर्म में टूट जाता है। हमारे डाइजेशन प्रोसेस में जो उसकी रिक्वायर्ड जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें मिल जाती है। जैसे राइस, पोटैटो, ब्रेड, ये सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हमारे न्यूट्रिएंट्स में जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें मिल जाता है। और ये कार्बोहाइड्रेट फिर ग्लूकोज फॉर्म करता है। जो ग्लूकोज जो हमें मिलता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारे बॉडी में एनर्जी फॉर्म करता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एनर्जी, जैसे हीट भी एक फॉर्म है एनर्जी का, तो जहाँ हीट एनर्जी फॉर्म होगी वहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। रिएक्शंस को आप नीचे देख सकते हैं, C6H12O6 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी फॉर्म कर रहा है। आगे हम जानेंगे व्हाट आर द डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं और उसे एग्जाम्पल के साथ बताइए। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि केमिकल रिएक्शंस जो होता है वो व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स react together to form a product that is called chemical reaction। तो ये केमिकल रिएक्शंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसको जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि इनके अपने रिएक्शंस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये समझना ज़रूरी है कि ये रिएक्शंस किस प्रकार के होते हैं और इसका क्या डिटेल है, डिटेल नॉलेज हम जानते हैं। जैसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कम्बिनेशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो सिंगल प्रोडक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट है। फिर आगे दिया हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है कि एक सिंगल रिएक्टेंट जो है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो ये डिकम्पोजिशन होता है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो स्प्लिट आउट हो जाता है, स्प्लिट होता है मतलब टूट जाता है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, नाम से स्पष्ट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब हो गया कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। बट ये डिस्प्लेसमेंट में भी हमें जानकारी लेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। जैसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट में मतलब हुआ कि एक सिंगल एलिमेंट जो है वो अगर मोर रिएक्टिव है तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि दो मीन्स एलिमेंट जो है इसमें इन्वॉल्व होंगे, एक हाई रिएक्टिव होगा, एक लेस रिएक्टिव होगा, और दोनों एक दूसरे के पोजीशंस को डिस्प्लेस कर देंगे। प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है, जैसे हम जानते हैं प्रेसिपिटेट का मतलब होता है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो पाता है।
तो वो रिएक्शन जिसमें इस तरीके से प्रेसिपिटेट एक कंपाउंड फॉर्म करता है उसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो, साथ ही साथ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो और हाइड्रोजन का एडिशन हो, उसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब वो रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ ही साथ टेक प्लेस, दैट मीन्स द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो आइए जानते हैं हम एक एक कर करके रिएक्शंस के बारे में। जैसे रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जैसे जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके आपस में एक प्रोडक्ट बनाए जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दो सिंगल सिंगल रिएक्टेंट है, आपस में कंबाइन करके बना रहे हैं एक प्रोडक्ट जिसका नाम है H2O। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विकलाइम कहते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना रहा है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ समझने लायक बात है, यहाँ जो एक आप एरो देख रहे हैं वो एरो का मतलब है हीट, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये फुल्ली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये जो CaO प्लस H2O जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, ये जो रिएक्शन होता है ये फुल्ली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो जहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा वहाँ पे हीट रिलीज होगा, तो आप इस बात को ध्यान में रखें। NCERT हम लोग बुक को लेके चल रहे हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स इस बार जो 10th बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं इस बात को ध्यान रखें कि जब भी आप रिएक्शंस को लिखें तो रिएक्शंस को लिखने के वक्त उसकी सिंबलाइजेशन को ना भूलें। सिंबल्स का अगर आप यूज करते हैं तो फिर आपका जो एक तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, किसी भी बात को बताने का जो तरीका होता है वो 100% सही होता है और ये इम्पैक्टफुल होता है। तो आप यहाँ पे जरूर ध्यान रखें कि जो एरो जो डिस्प्ले किया गया है वो एक हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए किया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट के फॉर्म में जो है रिलीज होती है, इसलिए ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, आगे देखें हम। जैसे आपके NCERT बुक का जो है ये पॉइंट है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रोसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट-लाइम। जैसे आप एक फिगर में देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जिसको CaO कहते हैं, जब इसको वाटर में डिस्प्ले किया गया, वाटर में जो इसको रखा गया, तो फिर यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुआ। ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ जो हीट रिलीज हो रहा है ना, ये रिलीज इस फॉर्म में हो रहा है जो कि एनर्जी है, जो कि एक हीट एनर्जी है। इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन करता है तो एक सिंगल प्रोडक्ट तो फॉर्म कर रहा है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और ये रिएक्शन जो है इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है दो या दो से अधिक रिएक्टेंट से, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आई होप कि आपको आज का जो क्लासेस है ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो काइंडली जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर है या ईमेल आईडी है, या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी अपने बात को शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें कि मैं आपसे जुड़ पाऊँ। सो इसकी नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे होगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम और डिटेल्ड वे में जानेंगे, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फोटो डिकम्पोजिशन होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होते हैं, तो बहुत तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं। सो थैंक यू गाइज, आज की क्लासेस हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।